रहीम स्टूडेंट्स अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं एडवोकेट वकार अहमद अफरीदी, रिपब्लिक लॉ अकेडमी से मुखातिब हूं। स्टूडेंट्स, हम एडीपीपी, डीडीपीपी, सिविल जज, लैट, गैट, एलएलबी प्रिपरेशन करवाते हैं। इसमें हमारा जो कॉन्टैक्ट नंबर है 0303753456 पे आप रब्ता कर सकते हैं। ठीक है, आज के जो लेक्चर्स हैं वो लेक्चर नंबर 17 है ऑन क्यूएसओ कानून शहादत आर्डर 1984 पे। रेलिवेंसी ऑफ चैप्टर नंबर 3 हमने शुरू किया हुआ है रेलिवेंसी ऑफ फैक्ट के बारे में। तो इसमें जो है आर्टिकल 18 से लेकर 69 तक ये चैप्टर है। अल्हम्दुलिल्लाह आज जो हमारा जो चैप्टर है ये वाला चैप्टर नंबर 3 रेलिवेंसी ऑफ फैक्ट का ये माइंड अप हो जाएगा। ये आर्टिकल आज हमने जो आगाज करना है वो आर्टिकल 66 से लेकर 69 तक चलना है, तो ये चैप्टर हमारा मुकम्मल हो जाएगा। आइए हम आगाज करते हैं कि आर्टिकल 66 क्या कहता है। इससे पहले ये पढ़ना बड़ा जरूरी है। करैक्टर व्हेन रेलिवेंट, करैक्टर कब रेलिवेंट होता है, ठीक है ना। मतलब कि एक करैक्टर, वो गुड करैक्टर हो या बैड करैक्टर हो, वो कब रेलिवेंट होगा, सिविल के केसेस में और क्रिमिनल केसेस में। ठीक है, ये हम पढ़ेंगे। इन सिविल केसेस में आर्टिकल 66 कहता है इन सिविल केसेस करैक्टर टू प्रूव कंडक्ट इम्प्यूर्ड, ठीक है ना, इररेलेवेंट। सिविल केसेस में जो करैक्टर जो आपका है वो क्या है, वो इररेलेवेंट है। In civil cases, the fact that the character of any person concerned, किसी भी concerned person का जो character है is such as to render probable or improbable or any conduct imputed to him is irrelevant। क्या है, irrelevant है। उसने कहा है जो सिविल केसेस में किसी शख्स का जो भी करैक्टर हो, किसी भी लिहाज से हो कि उसने कोई फला कंडक्ट किया है जो उस पर यानी कि वो इल्जाम है, तो वो क्या है, वो irrelevant है। except in so far as such character appears from facts otherwise relevant, कि अगर वो किसी लिहाज से वो करैक्टर अगर रेलिवेंट हुआ सिविल केसेस में तो देन ठीक है, अदरवाइज सिविल केसेस में करैक्टर इररेलेवेंट है। आपने ये याद रखना, जनरल स्टेटमेंट आप याद रखें, ठीक है। आगे चलते हैं एमसीक्यू नंबर 1 में। इन सिविल केसेस में द करैक्टर जो है वो क्या है, वो किसी भी शख्स का वो क्या है, वो इम्प्यूटेड टू हिम इररेलेवेंट है। इररेलेवेंट आ जाए, इज इररेलेवेंट, बी ऑप्शन ठीक है जी, ठीक है जी। अदरवाइज वो रेलिवेंट हो सकता है अगर वो उसमें अपीयर होता है, अदरवाइज वो रेलिवेंट हो सकता है अगर वो किसी भी केस में किसी के फैक्ट्स के हवाले से वो रेलिवेंट हुआ तो, ठीक है। ये देखिए, लेकिन जनरल यही है कि आपका जो सिविल केसेस में जो करैक्टर होता है वो इररेलेवेंट होता है, बी ऑप्शन ठीक है जी। आगे चलते हैं जी 67, ठीक है ना। 67 क्या कहता है आर्टिकल, इन क्रिमिनल केसेस में प्रीवियस गुड करैक्टर रेलिवेंट होता है, प्रीवियस गुड करैक्टर रेलिवेंट होगा। इन क्रिमिनल केसेस में प्रीवियस गुड करैक्टर क्या होगा, वो रेलिवेंट होगा। इन क्रिमिनल प्रोसीडिंग में क्या होगा, द फैक्ट दैट द पर्सन अक्यूज्ड इज ऑफ अ गुड करैक्टर इज रेलिवेंट। इन क्रिमिनल प्रोसीडिंग में आप क्रिमिनल प्रोसीडिंग चल रही, केस चल रहा है, उसमें जो आप किसी शख्स का जो अक्यूज का वो क्या होगा, जो प्रीवियस गुड करैक्टर होगा वो क्या होगा, वो रेलिवेंट होगा, ठीक है, रेलिवेंट होगा, उसको हम ये दी जाएगी। आगे चलते हैं जी एमसीक्यूज। इन क्रिमिनल मतलब के सिविल केसेस में जनरली जो करैक्टर है वो इररेलेवेंट होता है। हमने ये पढ़ा, क्रिमिनल में गुड करैक्टर रेलिवेंट होता है। और इसके एमसीक्यूज पढ़ लेते हैं। इन क्रिमिनल प्रोसीडिंग दैट द फैक्ट दैट द पर्सन अक्यूज्ड इज ऑफ ए गुड करैक्टर इज रेलिवेंट, इज ऑफ अ गुड करैक्टर इज रेलिवेंट, गुड करैक्टर वो रेलिवेंट होता है, सी ऑप्शन ठीक है जी। आगे जी 68, प्रीवियस बैड करैक्टर नॉट रेलिवेंट, प्रीवियस बैड करैक्टर नॉट रेलिवेंट एक्सेप्ट इन रिप्लाई। जो प्रीवियस बैड करैक्टर होता है वो रेलिवेंट नहीं होता। इन क्रिमिनल प्रोसीडिंग में द फैक्ट दैट द अक्यूज्ड पर्सन हैड अ बैड करैक्टर इज इररेलेवेंट, बैड करैक्टर ये जनरल स्टेटमेंट है, इज रेलिवेंट होता है, प्रीवियस बैड करैक्टर, गुड करैक्टर रेलिवेंट होता है, ठीक है ना। अनलेस एविडेंस हैज बीन गिवन दैट ही हैज अ गुड करैक्टर, अगर उसके गुड करैक्टर की एविडेंस दी गई है तो इसका तो गुड करैक्टर है प्रीवियसली, तो फिर जो उसका बैड करैक्टर होगा फिर वो रेलिवेंट हो जाएगा, ठीक है ना। कि दूसरी पार्टी कहते नहीं नहीं इसका तो बैड करैक्टर है, ठीक है। इन विच केस इट बिकम्स रेलिवेंट, अगर वो उसका गुड करैक्टर रेलिवेंट हो जाता है तो फिर उसका प्रीवियस बैड करैक्टर भी क्या हो जाएगा, रेलिवेंट हो जाएगा, ठीक है ना। ये बात आपको टेक्निकल तरीके से उसने समझाई, आपको समझ जानी चाहिए। उसने कहा क्रिमिनल प्रोसीडिंग में जो बैड करैक्टर होता है वो क्या है, इररेलेवेंट है। और अगर उसका गुड करैक्टर अगर रेलिवेंट, अनलेस द एविडेंस हैज बीन, अगर आपने गुड करैक्टर की, दूसरी पार्टी ने गुड करैक्टर की एविडेंस दी है, अगर आपने गुड करैक्टर की, अक्यूज ने गुड करैक्टर की एविडेंस दी है, तो फिर उसका जो प्रीवियस बैड करैक्टर होगा ना वो भी रेलिवेंट हो जाएगा, ठीक है। एक्सप्लेनेशन 1, दिस आर्टिकल डज नॉट अप्लाई
टू केसेस इन विच द बैड कैरेक्टर ऑफ ए पर्सन इज इटसेल्फ अ फैक्ट इन इशू। अगर किसी शख्स का बैड कैरेक्टर इटसेल्फ इज इटसेल्फ वो फैक्ट इन इशू है, तो फिर उस पर ये प्रोविजन अप्लाई नहीं करेंगे, तो वो तो फैक्ट वो तो रेलिवेंट हुआ ना उसका केस में, ठीक है ना। अगर प्रीवियस बैड कैरेक्टर जो है, बैड कैरेक्टर है, वो रेलिवेंट, वो क्या होगा, वो फैक्ट इन इशू है, मतलब असल केस है उस पर चल रहा है, तो फिर तो वो उस पर ये अप्लाई नहीं होगा। उसने कहा ना क्रिमिनल प्रोसीडिंग में जो बैड कैरेक्टर है वो क्या है, इररेलेवेंट है। लेकिन अगर बैड कैरेक्टर ही इटसेल्फ क्या हो, फैक्ट इन इशू हो, तो फिर वो रेलिवेंट होगा। एक्सप्लेनेशन 2, अ प्रीवियस कन्विक्शन इज रेलिवेंट। प्रीवियस कन्विक्शन जो भी है वो रेलिवेंट होगी एज एविडेंस ऑफ बैड कैरेक्टर। प्रीवियस कन्विक्शन बैड कैरेक्टर की एविडेंस के हवाले से, एज एविडेंस ऑफ बैड कैरेक्टर। अगर आप बैड कैरेक्टर उसका प्रीवियस अक्यूज का प्रीवियस बैड कैरेक्टर जो है वो उसकी आप एविडेंस दे रहे हैं, तो फिर उसकी प्रीवियस कन्विक्शन जो होगी वो भी रेलिवेंट होगी। ठीक है, आगे चलते हैं। एमसीक्यू नंबर 3, इन क्रिमिनल प्रोसीडिंग में द फैक्ट दैट द अक्यूज पर्सन जो उसका जो बैड कैरेक्टर होगा वो क्या होगा, बैड कैरेक्टर क्या होगा, ये देखना, बैड कैरेक्टर वो इररेलेवेंट होगा। बैड कैरेक्टर इररेलेवेंट है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं जी। एमसीक्यू नंबर 4, अ प्रीवियस कन्विक्शन इज रेलेवेंट एज एविडेंस ऑफ बैड कैरेक्टर। ए ऑप्शन ठीक है जी, ठीक है ना, ए ऑप्शन ठीक है। आगे जी आर्टिकल हम पढ़ते हैं 69 पढ़ते हैं। उसने कहा है कैरेक्टर एज अफेक्टिंग डैमेजेस इन सिविल केसेस में द फैक्ट ये है कि द कैरेक्टर ऑफ एनी पर्सन इज सच ऐसा है कि एज टू अफेक्ट द अमाउंट ऑफ डैमेजेस विच ही आर टू बी रिसीव, जिससे वो यानी कि डैमेजेस रिसीव करने हैं, तो इज रेलिवेंट है। उसने कहा है कैरेक्टर एज अफेक्टिंग डैमेजेस। उसने कहा है कि सिविल केसेस में जो कैरेक्टर होता है ना किसी पर्सन का, वो अगर वो अमाउंट ऑफ डैमेजेस को अफेक्ट करते हैं, ठीक है ना, अमाउंट ऑफ डैमेजेस वो नहीं पे कर रहा, ठीक है ना, तो क्या है वो उस जो विच ही आर टू रिसीव, जो कि उसने जो कि रिसीव किए जाने हैं, इज रेलिवेंट। मतलब उसका जो फिर सिविल केसेस में कैरेक्टर जो क्या करे, अमाउंट ऑफ डैमेजेस को अफेक्टेड करे, फिर वो रेलिवेंट हो जाएगा। ठीक है, ये आपने याद रखना है। यहाँ पे आर्टिकल 69 में एक्सप्लेनेशन दी हुई है। उसने कहा आर्टिकल 69, 66, 67, 68, 69 द वर्ड कैरेक्टर इंक्लूड्स बोथ रेपुटेशन एंड डिस्पोजिशन। रेपुटेशन और डिस्पोजिशन दोनों इसमें शामिल है, बट एक्सेप्ट एज प्रोवाइडेड इन आर्टिकल 68 के अलावा एविडेंस में भी गिवन ओनली ऑफ द जनरल रेपुटेशन एंड जनरल डिस्पोजिशन, दोनों की दी जा सकती है, एंड नॉट ऑफ द पार्टिकुलर एक्ट बाय विच रेपुटेशन और डिस्पोजिशन वाज शोन। ठीक है ना। इसमें एक्सप्लेनेशन उसमें बताया तो कैरेक्टर से मुराद उसकी रेपुटेशन और डिस्पोजिशन है। ठीक है। आगे चलते हैं जी। एमसीक्यू नंबर 5 क्या कहता है, इन सिविल केसेस में द फैक्ट दैट द कैरेक्टर ऑफ एनी पर्सन इज सच एज टू अफेक्ट द अमाउंट ऑफ डैमेजेस विच ही आर टू रिसीव, तो वो क्या जाएगा, वो रेलिवेंट होगा, इज रेलिवेंट है। ठीक है, अब हमने अल्हम्दुलिल्लाह से 69 तक, आर्टिकल 69 तक पढ़ा कि सिविल केसेस में जनरली जो कैरेक्टर होता है वो इररेलेवेंट होता है, और क्रिमिनल केसेस में गुड कैरेक्टर रेलिवेंट होता है और बैड कैरेक्टर इररेलेवेंट होता है। अगर गुड कैरेक्टर की एविडेंस दी गई है तो फिर बैड कैरेक्टर भी रेलिवेंट हो जाएगा। ठीक है, आगे हमने पढ़ा अगर प्रीवियस बैड कैरेक्टर जो है वो रेलिवेंट क्रिमिनल केसेस में नहीं है, लेकिन 68 कहता है कि बैड कैरेक्टर भी रेलिवेंट हो जाएगा अगर रिप्लाई में एक्सेप्ट इन रिप्लाई में अगर उसका रिप्लाई दिया गया है, रिप्लाई में मतलब कि उसकी एविडेंस दी गई है गुड कैरेक्टर की, तो फिर क्या है वो प्रीवियस बैड कैरेक्टर भी रेलिवेंट हो जाएगा। ठीक हो गया। आगे हमने पढ़ा, आगे चलते हैं। अब जब कैरेक्टर जो है सिविल केसेस में अमाउंट ऑफ डैमेजेस को अफेक्ट करे तो फिर वो रेलिवेंट हो जाएगा, ये आपने पढ़ा है। ठीक है, ये था हमारा आज का लेक्चर। अल्हम्दुलिल्लाह चैप्टर 3 हमने मुकम्मल कर लिया। अब हम चलते हैं चैप्टर 4 पे इस नेक्स्ट लेक्चर में, लेक्चर नंबर 18 से। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़, दुआ में याद रखिएगा, इसको तैयार करें, अगले लेक्चर में नेक्स्ट टाइम सेंड करता हूँ जी। बहुत शुक्रिया।